Hello everyone. Today we are going to learn some very useful sentence structures along with their example sentences. So let's dive right in. In a matter of seconds. This phrase means very quickly or within a few seconds. For example, वह तो कुछ ही सेकंड में गुस्सा हो गया. He got angry in a matter of seconds. डॉक्टर कुछ ही सेकंड में आ गया. The doctor arrived in a matter of seconds. बच्चा कुछ ही सेकंड में सो गया. The baby fell asleep in a matter of seconds. आग ने कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे को घेर लिया. The fire engulfed the entire room in a matter of seconds. Next phrase is like a fish out of water. This phrase means feeling uncomfortable or out of place in a situation, just like a fish would feel if it were out of water. फॉर एग्ज़ाम्पल, विदेश जाकर वह खुद को बहुत बेचैन महसूस कर रहा था. ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर आफ्टर गोइंग अब्रॉड. जब मैं पहली बार स्टेज पर गया तो मैं खुद को बहुत बेचैन महसूस कर रहा था. When I went on stage for the first time, I felt like a fish out of water. Day in and day out, which means regularly, every single day, without fail. मैं रोज़ रोज़ एक ही काम करते करते थक गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क डे इन एंड डे आउट. वो दिन रात मोबाइल में ही लगा रहता है. ही स्टेज ग्लूड टू हिज फोन डे इन एंड डे आउट. वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है. ही वर्क्स हार्ड डे इन एंड डे आउट फॉर हिज फैमिली. नेक्स्ट फ्रेज इज टर्न अ डीफ ईयर टू, विच मीन्स अनसुना करना या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना. टू इग्नोर समवन और समथिंग डेलिबरेटली. उसने अपने दोस्तों की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया. ही कंप्लीटली टर्न्ड अ डीफ ईयर टू व्हाट हिज फ्रेंड सेड. सरकार ने जनता की शिकायतों को अनसुना कर दिया. द गवर्नमेंट टर्न्ड अ डीफ ईयर टू द पब्लिक्स कंप्लेंट्स. मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन वह मेरी बातों को अनसुना करता रहा. आई एक्सप्लेन टू हिम मैनी टाइम्स बट ही टर्न द डीफ ईयर टू माई वर्ड्स. सेफ एंड साउंड. सेफ एंड साउंड मीन्स कंप्लीटली सेफ, अनहार्म्ड. फॉर एग्जाम्पल, भूकंप के बाद सभी लोग सुरक्षित हैं. एवरीवन इज सेफ एंड साउंड आफ्टर द अर्थक्वेक. वो लंबी यात्रा के बाद घर सही सलामत पहुंच गया. He reached home safe and sound after the long journey. बच्चे को खो जाने के बाद सही सलामत वापस पाकर माँ ने राहत की सांस ली. The mother sighed in relief when her lost child returned safe and sound. Next one is come to light. It means something hidden or unknown is revealed. For example, जांच के दौरान कई राज सामने आए. During the investigation, Many secrets came to light. उसके झूठ तब सामने आए जब पुलिस ने सबूत ढूंढ निकाले. His lies came to light when the police found the evidence. कई सालों बाद सच सामने आया. The truth came to light after many years. Have a word with. It means किसी से थोड़ी देर के लिए बात करना, खासकर जब कोई ज़रूरी या निजी बात करनी हो. For example, मुझे तुम्हारे पापा से एक ज़रूरी बात करनी है. I need to have a word with your father. मैंने अपने बॉस से इस बारे में बात की. I had a word with my boss about this. क्या मैं तुमसे अकेले में थोड़ी बात कर सकता हूँ? Can I have a word with you in private? मुझे अपनी टीचर से मार्क्स के बारे में बात करनी है. I need to have a word with my teacher about my marks. नेक्स्ट वन इज़ लर्न द हार्ड वे. लर्न द हार्ड वे का मतलब होता है किसी चीज़ को मुश्किल अनुभवों या अपनी गलती से सीखना, ना कि किसी की बात मानकर या आसान तरीके से. उसने मुश्किल तरीके से सीखा कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता. शी लर्न द हार्ड वे दैट नॉट एवरीवन कैन बी ट्रस्टेड. मैंने परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया. मैंने मुश्किल से सीखा कि तैयारी कितनी ज़रूरी है. I didn't study for the exam and failed. I learned the hard way how important preparation is. उसने खुद अनुभव करके सीखा कि मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती. He learned the hard way that success doesn't come without effort. Next one is at a glance.
इट मीन्स एक नज़र में कुछ समझ जाना या देख लेना बिना ध्यान से या लंबे समय तक देखने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिज़ाइन इतना सुंदर है कि एक नज़र में ही ध्यान खींच लेता है। द डिज़ाइन इज़ सो ब्यूटिफुल इट ग्रैब्स योर अटेंशन एट अ ग्लैंस। टीचर ने एक नज़र में ही गलती पकड़ ली। द टीचर कुड स्पॉट द मिस्टेक एट अ ग्लैंस। मैंने एक नज़र में ही जान लिया कि वो थका हुआ और तनाव में है। एट अ ग्लैंस आई कुड टेल ही वॉज टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड।